जो प्रभु तने भुवन नाथ बनावा पियो पियो गोरस करो कान्हा वाला 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 प्रभु तमे जिताने हमें आर्या प्रभु तमे जिताने आर्या हमें तने भुवन नाथ ब्रज सुंदरी लाडली धावी नहीं छोड़ो हमें तने भुवन नाथ ब्रज सुंदरी लाडली धावी नहीं छोड़ो मने गोरस बेचवा जावा मने गोरस बेचवा जावा हरे दान लीधा बिना नहीं छोड़ो हरे दान लीधा बिना नहीं छोड़ो। तो अंत में गोपियों ने क्या कहा कि प्रभु आप एक भुवन के तीनों भुवन के स्वामी हैं। भागवत में कितने प्रेम पत्र बताओ आप, भागवत जी में कितने प्रेम पत्र हैं? एक रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र भागवत में दो है, दो प्रेम पत्र है। एक प्रथम स्कंद में पितामह भीष्म की जो स्तुति है बहुत सुंदर स्तुति है। क्या सुंदर पितामह भीष्म ने भगवान को क्या कहा, इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूति। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 9वां अध्याय। क्या कहा, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवरामं दधाने स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषिया भवप्रवाह इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषिया भवप्रवाह प्रकृतिमुपेयुषिया भवप्रवाह त्रिभुवन कमलं कमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजयसटेरतिरस्तु मे नवद्या विजयसटेरतिरस्तु मे नवद्या। पितामह भीष्म कहते हैं कि प्रभु विवाह करने की इच्छा हो गई। भगवान बोले हमें आ उम्र है इस उम्र में? बोले हाँ भगवान शादी करने की इच्छा हो रही है। और वानों की शैया पे मृत्यु शैया पे सो, और मृत्यु शैया पे सोने के बाद पितामह को जब विवाह करने की इच्छा मन में उत्पन्न हुई, भगवान बोले किस उम्र में? बोले हाँ प्रभु। बोले अब विवाह के लायक जब मतलब बात वही है ना, अपने पूर्ति मार्ग में अपन कहते हैं जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब समा बुझ गई तब महफिल में रंगा। जब उम्र पूरी हो गई, साहब बैठना उठना कम हो गया, तो अब चलो ठाकुर जी की सेवा करो, ब्रह्म संबंध ले लो। तो एक पितामह भीष्म का प्रेम पत्र और एक रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र, और दोनों के प्रेम पत्र बड़े ही अद्भुत हैं। पितामह भीष्म ने भगवान को कहा त्रिभुवन कमलम, और रुक्मिणी जी ने क्या कहा भगवान को? 10वां स्कंद 47वां अध्याय।
श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते निर्दृश्य कर्णविभरैः हरतोऽङ्गतापम्। ये रुक्मिणी जी के प्रेम पत्र का प्रथम श्लोक है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वृश्य कर्ण विभरैः हरतोऽङ्गतापम्। हे श्याम सुंदर, जिस दिन से मैं आपके गुण को सुनी हूं, जिस दिन से मैं सत्संग में गई हूं, और वो दिन और आज का दिन, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, क्या कहा भगवान को? भुवन सुंदर, मतलब इस जगत में जितने भी भुवन हैं, उस भुवन में आपके समान कोई सुंदर है ही नहीं। आप जगत सुंदर है भगवान, आपके समान कोई सुंदर है ही नहीं। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, ये भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। तो आज ब्रजवासियों ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया और 29वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक 5 अध्याय में महाराज की कथा है। उसके बाद में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि वैष्णवों को 2 स्थान पे मोक्ष होना चाहिए। या तो हमारा प्रवेश नंद महोत्सव में हो जाए, ब्रज भयो महर को पूत, जब यह बात सुनी 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 आनंदित भय लोग, गोकुल गुनित गुनी ब्रज पूरन पूरे चंद। कल आज नहीं, नंद महोत्सव में प्रवेश हो जाए, एक मोक्ष वहां है। ब्रज पूरन पूरे चंद, कोई बाकी ही नहीं रहा। ब्रज भयो महर को पूत, जब यह बात सुनी सुनी, उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। जीवन में, हमारे जीवन में भक्ति आ गई, इसका क्या प्रमाण है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन में भक्ति आ गई, इसका क्या प्रमाण है, तो सबसे बड़ा प्रमाण अगर आपको ढूंढना हो तो ये ढूंढ लेना कि आपके जीवन में जल्दी उदासी नहीं आएगी। यही भक्ति के आने का प्रमाण है कि आपके जीवन में जल्दी उदासी नहीं आएगी। जो भी परिस्थिति आए, सामना करना सीख जाओगे, उसे झेलना सीख जाओगे, उदासी आपको नहीं छू सकती। तो मनदास जी, क्या परिस्थिति साहब, तिलक करने के लिए आईना नहीं है, थाली में जल भर लेते हैं और थाली में जल भर के छाया देख करके तिलक कर लेते हैं। ये परिस्थिति, खाने के लिए घर में अन्न के दाने नहीं, बेजर की रोटी ठाकुर को भोग धर के, कितनी खराब परिस्थिति, धन का कितना अभाव। राजा मानसिंह ने देखा कि कुमनदास जी के पास तिलक करने के लिए अरीशा नहीं है। राजा मानसिंह जयपुर गए और जयपुर से बहुत सुंदर सुंदर रत्न जड़ित, एकदम रत्न से जड़ित करके और सुंदर कांच लेकर आए। दोपहर का समय, और दोपहर के समय में कुमनदास जी श्याम ढाक के ठाकुर जी के साथ खेल रहे हैं। दोपहर का समय, मध्याह्न काल की बेला, और दोपहर के समय जब ठाकुर जी के साथ खेल रहे थे, उसी समय राजा मान सिंह का आना हुआ। और राजा मान सिंह ने देखा कि ठाकुर जी के साथ क्रीड़ा चल रही है। कुमनदास जी तो ठाकुर जी में खोए थे। कुमनदास जी को क्या पता चले कौन आया कौन गया। गोवर्धन नाथ जी की दृष्टि चली गई कि राजा आ रहा है।
तुरंत ही राजा को धक्का देकर, तुरंत ही कुंभनदास जी को धक्का देकर के और ठाकुर जी को सघन कुंज में चले गए, वृक्ष में, बीच में, जंगल में चले गए। कुंभनदास जी जंगल में ठाकुर जी को जाते देखकर भी प्रभु को न रोक पाए। ठाकुर जी ने कही कि देख कुंभना, वो राजा आ रहे हो। और राजा के पास कुंभनदास जी आए तो राजा ने निवेदन किया, महाराज मैं आपके लिए ये सुंदर जड़ाऊ रत्न जड़ित कांच लेकर आया हूं। महाराज आप इस कांच को स्वीकार करिए, मैं बहुत बहुत ढूंढ के लाया हूं। कुंभनदास जी कहते हैं, राजन मैं इस कांच को लेकर क्या करूंगा, मेरे पास इसका क्या उपयोग है राजन। बोले महाराज आप तिलक करो, अपने बाल संवारो, बाल बनाओ, उस समय इसकी जरूरत पड़ती है। बोले जो काम पानी में छाया देखकर किया जा सकता हो, उसके लिए रत्न जड़ित कांच की राजन क्या आवश्यकता है। मैं कहाँ झोपड़पट्टी में छुपाऊंगा, कोई चोरी कर लेगा, मेरी आसक्ति हो जाएगी, मेरा मन जाएगा बार बार कांच में राजन। बहुत समझाने के बाद, बहुत मनाने के बाद राजा उस कांच को लेकर वहां से लौट जाते हैं। और जैसे ही राजा कांच लेकर लौटता है, गोवर्धननाथ जी दौड़ते दौड़ते आते हैं। रोम रोम प्रभु के पुलकित हो रहे हैं, नेत्र से अश्रु की धारा बह रही है। और कुमना कुमना बोलते हुए ठाकुर जी जंगल में से दौड़ते हैं और कुंभनदास जी को गले से लगा करके और जानो जन्मों जन्म का सुख प्रदान कर देते हैं, अनंत कोटि सुख प्रदान कर देते हैं। कुंभनदास जी को ठाकुर जी ने पूछी, कुंभन इतने सुंदर कांच तुमने क्यों नहीं रखे। कुंभनदास जी कहते हैं, लालन जिस कांच को वो लेकर आया था, जिसके आने से आप छोड़कर चले गए मुझे, अगर मैं उसकी कोई वस्तु रख लेता तो पता नहीं आज के बाद आपके दर्शन भी नहीं होते, आज के बाद आपकी झांकी भी नहीं होती। जीवन में अभाव बहुत है, लेकिन अभाव से ज्यादा ठाकुर जी के नाम का प्रभाव है। जीवन के कई कोने खाली हैं, भौतिक दृष्टि से कुछ भी नहीं है, और अलौकिक दृष्टि से दुनिया का जो ब्रह्मांडाधिपति है वो उसके पास है, वो उसके गोद में खेल रहा है, दुनिया की सारी चीजें उसी के पास है। किमासनं ते गरुड़ासनाय किम भूषणम कौस्तुभभूषिताय। जो गरुड़ के आसन पे विराजमान है, कौस्तुभ की माला जिनके गले में विद्यमान है, लक्ष्मी जिनके चरणार बिंद में बैठ करके चरण सेवा कर रही है, उस परमात्मा को हम और आप क्या अर्पण कर सकते हैं, उस प्रभु को हम क्या दे सकते हैं। कुंभनदास जी की वाणी सुन करके श्री जी बाबा बड़े प्रसन्न हुए, श्री जी बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो ये महाराष्ट्र में प्रवेश है या आनंद महोत्सव में प्रवेश, दोनों में से किसी में हमारा और आपका प्रवेश हो जाए तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। आगे 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक में 5 अध्याय में महाराज की कथा है। रसानाम समूह इति रासः, जो रसों का समूह है वो महारास है। वो गीत की पूर्व भूमिका मैं आपको समझा चुका हूं कि हृदय और नेत्र का झगड़ा है।
हृदय को प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है, हृदय प्रभु को पकड़कर रखना चाहता है और नेत्र को प्रभु दिख नहीं रहे हैं। तो दोनों ने झगड़ना शुरू किया। और कैसे झगड़ना शुरू किया, तो कल से आप सब पुस्तक लेकर आइएगा, गोपी गीत प्रिंट करवा करके, नहीं तो मोबाइल आपके हाथ में है, गूगल पे गोपी गीत डालिए और निकल करके आ जाएगा और हमारे साथ साथ गुणगान कीजिए। गोप्य जयति तेधिकम् जानवना व्रज श्रयते गिरा
इस श्लोक की शुरुआत विषय यही है जो भी आपने श्रवण किया, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय ये है शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब भगवान वेणुनाथ करते हैं और वो जब अलौकिक वेणुनाथ प्रभु ने प्रकट की, वो नाद सुन करके ऐसी बंसी बाजी महामुनि की समाधि ला दी, ऐसी बंसी। आज वेणु बजाया है भगवान ने और श्री हरि ने स्वयं ने वेणुनाद किया। और जब प्रभु ने वेणुनाद किया तो जो गोपियां जिस अवस्था में थी, जहां पे थी और जैसी थी वहां से उसी अवस्था में दौड़ पड़ी है। तन मन की सूध को विसर्ज करके और नंदनंदन के पास पहुंच गए। कथा आप सब जानते हैं, भगवान के साथ एक बार ब्रजांगनाओं ने लघुरास किया और लघुरास करने के बाद अचानक से गोपियों की मंडली से, गोपियों के बीच से भगवान अदृश्य हो गए।